हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सफाइल। दिस इज विभव बंसल। स्वागत है आपका बजट पर चर्चा के पर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अब होम लोन पर जो इंटरेस्ट मिलती थी, अब से वो इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगी और आपका कैपिटल गेन की कैलकुलेशन भी पूरी तरह से अब बदलने वाली है। क्या होने वाला है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। सरकार ने किसी का तो नुकसान किया पर किसी एक का फायदा भी किया है। तो इस पूरी वीडियो को देखिए, एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल पाए और आप ये वीडियो हमारे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो पाए हमारी इस वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर बजट पर चर्चा सीरीज नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू ऑल कि हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप बजट पर चर्चा सर्च कर सकते हैं। उसमें हमने ये सारी वीडियोस कवर की हैं कि एलआईसी में क्या चेंज आया, इनकम टैक्स रेट में क्या चेंज आया, कैलकुलेशन विद एक्सेल आपको इसमें पता चलेगी कि आप अपनी खुद की भी इनकम एक्सेल में खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल की लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको इस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपने होम लोन का इंटरेस्ट लिया हो तो आप सेक्शन नंबर 24 बी में 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन लेते थे। कितने का? 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन लिया करते थे। और अगर आपने वही एसेट अगर आपने बाद में बेच दिया है, यानी कि आपने कोई घर बेच दिया, पहले सपोज करते हैं हम, एक अगर आपने घर खरीदा था, घर खरीदने के लिए आप इंटरेस्ट आपने होम लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट पे करते थे, तो आप हर साल हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले लिया करते थे। ठीक है। अगर आपने वही घर बाद में बेचा, सपोज आपने घर खरीदा था 1 करोड़ का, अब आपने होम लोन की इंटरेस्ट पे करते करते उसकी टोटल कॉस्ट बन गई, आपने मान लीजिए 20 लाख का टोटल लोन लिया था, तो उसने आपकी कॉस्ट बना दी कितने की? 1.2 करोड़ की। ठीक है। अब आपने सेल आउट क्या किया? सेल आउट कर दिया 1.5 करोड़ में। तो अब आप क्या करते थे? 1.2 करोड़ की डिडक्शन ले लेते थे, क्योंकि वो आप कॉस्ट मानते थे अपने होम लोन की इंटरेस्ट को, और आप 30 लाख रुपीस पर टैक्स पे किया करते थे। और इसी का आपने यहां तो डिडक्शन ले लिया 1.20 का, और वही आप हाउस प्रॉपर्टी में भी हर साल आप 2-2 लाख रुपए का 24 बी में आप डिडक्शन लेते थे। ये अभी तक का एग्जिस्टिंग प्रोविजन था। तो अब इसको चेंज करने की क्या जरूरत आई? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को चेंज कर दिया? तो ये जरूरत पड़ी कि लोग डबल बेनिफिट लिया करते थे सेक्शन का। डबल बेनिफिट कैसे? कि आपने 24 बी में तो आपने 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले ली, आप उसी 2 लाख को अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी ऐड कर रहे हैं, और आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से आप अपने कैपिटल गेन की वैल्यूएशन में उसको माइनस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ के। तो आप 24 बी में भी डिडक्शन लेते थे और सेक्शन 48 में भी डिडक्शन लेते थे एट द टाइम ऑफ सेल। 24 बी में जब आपने पेमेंट किया होम लोन के इंटरेस्ट का, तब आपने डिडक्शन ले लिया, और आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी उसको ऐड कर दिया, तो सरकार का टैक्स कम हो गया। और जैसे सरकार का टैक्स कम होगा, अब सरकार नहीं छोड़ेगी आपको। टैक्स कम हुआ तो सरकार जरूर आएगी। सरकार को पता चल गया कि भाई घपला हो रहा है, अब तो इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये तो हमारा डबल मजा लेके जा रहे हैं, ये तो हमारे डबल बेनिफिट लेके जा रहे हैं, इन्होंने तो लॉ की धज्जियां उड़ा दी। तो अब सरकार बजट 2023 में एक बढ़िया अमेंडमेंट लेकर आई, और सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला, अरे जो 2 बार बेनिफिट लेने वाले लोग, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं मिलेगा आपको 2 बार बेनिफिट। अगर आपने 24 बी में 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली है, तो हम आपको उसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम से कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन से हटाने नहीं देंगे। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने 24 बी में डिडक्शन ले ली है, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम पे आपको उस अमाउंट का डिडक्शन नहीं लेने देंगे। हम होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं लेने देंगे। एक बार ले लो डिडक्शन, एक जगह ले लो डिडक्शन, या तो हाउस प्रॉपर्टी में ले लो या फिर कैपिटल गेन में ले लो, दोनों जगह नहीं लेने देंगे। याद है? ये समझिए। और ये बेनिफिट कब से अवेलेबल है? ये बेनिफिट है या फिर ये नुकसान है, ये आप डिसाइड करेंगे। पर ये कब से है? आपका असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। अब बेनिफिट किन के लिए है? जिनका इंटरेस्ट पुराना है और जिन्होंने डिडक्शन लेनी है। तो अगर आप
31 मार्च जो अभी आने वाली है, बिल्कुल 31 मार्च 2023 तक आप जो इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं आप उसका डिडक्शन आज भी ले सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में, और आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी आप उसको डिडक्शन ले सकते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोनों जगह अभी मिल जाएगा, 31 मार्च तक आपने पे किया तो मिल जाएगा डिडक्शन। पर याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आइदर अब आप हाउस प्रॉपर्टी में 24B की डिडक्शन ले लीजिए 2 लाख रुपए की, या फिर आप कैपिटल गेन में उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड करके अपनी कैपिटल गेन के अमाउंट को कम कर लीजिए। जो आपके लिए बेनिफिशियल हो अब आप वो कर सकते हैं। आप एनालाइज कीजिए, और आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप हमारी एक वीडियो पे जा सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है और उसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सारी इनकम के साथ। इसके लिए मैंने टैक्स कैलकुलेटर भी आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, हमारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या फिर हम कोई डाउट अपना क्लियर करना हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी डाउट्स को सॉल्व करने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कैसे भी कनेक्ट करना हो तो आप हमसे इन जगहों पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।